हेलो माय डियर स्टूडेंट। और आप सब कैसे हैं? चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो पढ़ते हैं हम लोग। दीपा, a curious 11-year-old girl, lives in a town of state of हरियाणा। जो दीपा है ये 11 साल की है और ये हरियाणा में रहती है। देखो, द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड। उसका नया स्कूल का ईयर स्टार्ट हो गया। जैसे आप मार्च के बाद अप्रैल से आपका नया सेशन स्टार्ट होता है ना, तो उसका भी नया सेशन स्टार्ट हो गया है। सी, दीपा नीड्स अ यूनिफॉर्म सिंस शी हैज ग्रोन टॉलर। अब उसको एक नया यूनिफॉर्म चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लंबी हो गई है। Her mother takes her to a clothes shop. She asks for a 2 meters cloth piece. उसकी मम्मा उसको कपड़ों की दुकान पे ले जाती है। वहां उसने 2 मीटर कपड़े का पीस मांगा है। ठीक है, कपड़े का टुकड़ा जिससे वो अपने कपड़े से लाएगी यूनिफॉर्म। The shopkeeper measures the cloth using a metal measuring rod. देखो यहाँ पे एक मेटल मेजरिंग रॉड है ना, तो शॉपकीपर है वो एक रॉड की हेल्प से कपड़े को मेजर कर रहा था। ओके, then the tailor takes her measurements using a flexible measuring tape. फिर उस टेलर ने क्या किया, दीपा का मेजरमेंट लिया यूजिंग दिस फ्लेक्सिबल टेप। ऐसा टेप आपने देखा होगा स्टूडेंट। तो इस टेप की हेल्प से उसने उसको मेजर किया। Her mother instruct the tailor to increase the length of her uniform by 4 अंगुला। That is 4 अंगुल मतलब by 4 finger width। मतलब उसकी मम्मा ने क्या कहा, टेलर को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप उसकी जो कमीज है, जो कुर्ता है, उसका जो लेंथ 4 उंगली बड़ा कर दीजिएगा। तो इसका मतलब उसको क्या समझा कि यार जब उसने कपड़े कट करके दिए तो मुझे इस लोहे वाले मेजर से, स्केल से मेजर किया। जब उसने मेरा मेजरमेंट लिया तो उसने इस फ्लेक्सिबल वाले मेजरमेंट से किया। और जब मम्मा ने मेंशन किया तो कहा कि 4 फिंगर कम कर लेना। मतलब जैसे आपके फिंगर्स होते हैं ना स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारी फिंगर ऐसी होती है, इतनी इतनी बड़ी, ठीक है, एक। तो उसकी मम्मा ने कहा कि 2, 3 एंड 4, इसका मतलब इतना लंबा एक्स्ट्रा कर लीजिएगा ताकि जल्दी छोटी नहीं हो, है ना। हम लोग की मम्मा भी करती है। तो इस तरीके से अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या सोच रही है दीपा, आर द टेप रॉड सिमिलर टू द स्केल दैट द एल्डर सिस्टर हैज इन अ जियोमेट्री बॉक्स? व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 अंगुला? अब वो सोच रही है कि ये जो मेजरिंग रॉड था, ये जो फ्लेक्सिबल टेप था, और जो स्केल आपकी जियोमेट्री बॉक्स में होती है, क्या ये सब के मेजरमेंट सेम थे? सबकी स्केलिंग सेम थी? अब देखो, दीपा शेयर हर एक्सपीरियंस विद her स्कूल फ्रेंड्स अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम एंड his lead to a discussion amongst them। दीपा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अपने स्कूल फ्रेंड के साथ। कौन कौन उसके स्कूल फ्रेंड है? अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम। और ये जो जिसने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, दैट लीड्स टू व्हाट? डिस्कशन। वो आपस में डिस्कस करने लगे। क्या डिस्कस करने लगे, चलो देखते हैं। ओके, द थिंग इज, हाउ डू वी मेजर? दीपा ने अपने एक्सपीरियंस अब क्या शेयर करा कि मैंने जब क्लोथ परचेज करी तो उसने एक मेजरिंग रॉड की हेल्प से मेजर किया। फिर उसने मेरा मेजरमेंट एक फ्लेक्सिबल टेप से लिया। और फिर मम्मा ने उसको उंगली से मेंशन किया कि 4 उंगली ज्यादा कर देना। फिर अनीश बताता, हरदीप बताता है। तो ये अब आपस में डिस्कशन करते हैं कि क्या डिस्कशन करते हैं। देखो हरदीप बोलता है, हरदीप शेयर्स, आई हैव सीन माय ग्रैंडमदर मेजरिंग क्लोथ बाय लेंथ ऑफ अ आर्म। मतलब मैंने अपनी दादी माँ को कपड़ों को मेजर करते हुए देखा था। विथ व्हाट? विथ हर आर्म, अपने हाथों से। फिर बताती है पद्मा क्या कहती है, हैव यू एवर सीन हाउ फार्मर मेजर लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स? ही वॉक्स एंड काउंट द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स।
पद्मा बता रही है, सेज पद्मा, कि तुमने देखा है किसान अपने जो खेतों की होती है उसको कैसे मेजर करते हैं? दे वॉक एंड काउंट द नंबर, मतलब स्ट्राइड्स, मतलब लंबे लंबे पैर बढ़ा बढ़ा के हम लोग पग बोलते हैं ना, बहुत लंबे लंबे हम लोग ऐसे वॉक करते हैं। तो स्टेप्स जो होते हैं उनको हमें उसी के बेस पे वो काउंट करते हैं। लाइक एक हुआ हमारा 5 लंबे लंबे स्टेप्स का, देन अगेन 5 स्टेप्स का, मतलब अपने पग बढ़ाकर अपने पैरों से वो वॉक करके उसको काउंट करते हैं। ओ तो फिर अब देखो अनीश क्या बताता है। Oh, not just the length of the strides. Sometimes they also use the length of their feet to measure. हाँ, वो इतने लंबे लंबे जो पग लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं, उसके अलावा वो अपनी फीट के भी लेंथ को यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट पर्पस। ये अनीश बताता है। तो दीपा क्या बताती है? वेरी एक्साइटेडली, दीपा शेज एक्साइटेडली, मतलब बहुत उत्सुक होकर वो बताती है, measuring length using body parts must be so much fun. Let also measure something using a body part. तो बोलती है वाओ, हम लोग बॉडी पार्ट्स की हेल्प से मेजरमेंट करना बहुत मजेदार है। चलो हम लोग भी कुछ मेजर करते हैं। अब देखो आगे क्या करते हैं। तो बोलते हैं व्हाट शुड वी मेजर। तो क्या कहते हैं, व्हाट शुड वी मेजर, क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं? तो फिर वो लोग बोलते हैं ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम। सेज तशनीम, तशनीम बोलती है चलो हम लोग अपने जो क्लासरूम में जो टेबल है उसके लेंथ को मेजर करते हैं। पद्मा कहती है एंड विच बॉडी पार्ट शुड बी वी यूज टू मेजर इट। तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज करें? तो दीपा क्या कहती है, लेट्स अस यूज आवर हैंड स्पैन। चलो हम अपने हैंड स्पैन को यूज करके मेजर करते हैं। आई विल शो यू हाउ टू यूज इट। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, शी कॉल्स इट बलिस्ट। हरदीप says, okay, let us also note down our measurement. दीपा कहती है कि मैंने अपने मम्मा को देखा है कि वो ऐसे बलिस्ट बोलकर इसको मेजरमेंट करती हैं। तो हरदीप कहता है चलो और हम लोग इसको नोट डाउन भी करते हैं। तो आप कैसे करते हो, अपने हैंड स्पैन को यूज कैसे करते हो? कुछ इस तरीके से, है ना। अपने पांचों फिंगर्स को आप एकदम स्प्रेड कर लेते हो, देन यू हैव टू मेजर वन बाय वन। नेक्स्ट सी, here we have table 5.1 measuring the length of the table. उन्होंने जो टेबल की लेंथ मेजर करी थी उसको उन्होंने नोट डाउन करा है। अनीश का क्या हुआ, स्लाइटली मोर देन 13 हैंड स्पैन्स, है ना। हैंड स्पैन जैसे 1 हुआ ये पूरा फिंगर, देन उसको रिपीट करेंगे 2, इस वे, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो दिस इज अ हैंड स्पैन। Padma have 13, Tasneem slightly less than 13 handspan, Deepa has between 13 to 14 and Hardeep is again 40. This way, अब देखो क्या हुआ। Padma says, oh, the number of handspans is different for all of us. So what can we say about the length of the table? अब हम सभी के हैंड स्पैन तो डिफरेंट हुए, है ना। तो अब लेंथ ऑफ द टेबल को कौन डिसाइड करेगा? तो फिर अब हरदीप क्या सोचता है, वो बोलता है बट व्हाई शुड द नंबर बी डिफरेंट। हरदीप आस्क थॉटफुली, बहुत सोच के वो बोला पर ये नंबर डिफरेंट कैसे हुआ? तो तस्नीम कहती है आई कैन गेस आर हैंडस्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो तस्नीम कहती है मैं सोच सकती हूँ, मैं गेस कर सकती हूँ, तो मैं अनुमान लगा के बता रही हूँ कि हम लोग के जो हैंड स्पैन है, हमारे जो हाथ की लंबाई है, वो सब डिफरेंट है हम सभी की। अनीश क्या कहता है, अनीश गिव्स एन आइडिया, लेट अस चेक दिस। तो बोला चलो हम लोग चेक करते हैं। So all 5 of them put their handspan along each other and arrive at the conclusion that the lengths of their handspans are different. तो उन सब ने एक दूसरे से मैच करा और कहा हाँ ये तो बहुत डिफरेंट है, सभी के हैंड स्पैन की जो लेंथ है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। दीपा सेज थॉटफुली, अब दीपा बहुत विचार करके बोलती है, नो वंडर पीपल यूजेस स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स। इसीलिए नो वंडर, इसीलिए लोग
स्केल्स और मेजरिंग टेप्स यूज करते हैं ताकि वो स्टैंडर्डाइज हो सके, है ना। फिर दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन। उन्होंने, दीपा और उसके सारे दोस्तों ने कंपेयर किया टेबल का लेंथ अपने हैंड स्पैन के लेंथ से। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ देयर हैंड स्पैन, है ना, जो हम लोग टेबल 5.1 में किया। Here the handspan used for the measurement is an example of a unit. अब जो हैंड स्पैन को हमने जो लेंथ ऑफ टेबल को मेंशन करा, फॉर एग्जाम्पल तुम ये सोचो यदि आपने मेंशन किया कि 14 हैंड स्पैन है, हैंड स्पैन है ना, आपने ऐसा लिखा, तो ये जो हैंड स्पैन आपने लिखा है, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, इट्स अ यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। इस हैंड स्पैन को हम कहते हैं यूनिट। दैट इज, एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। तो किसी भी चीज का जब आप लेंथ एक्सप्लेन करोगे, लेंथ मेंशन करोगे, तो इट ऑलवेज हैव अ टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज अ नंबर एंड सेकेंड वन इज यूनिट। तो जब भी आप लेंथ को प्रेजेंट करोगे तो इट विल ऑलवेज हैव अ टू पार्ट, लाइक 13 handspan. तो इसमें this one is your number and this one is your unit. Okay. For example, if the length of the table is found to be 13 handspans, then 13 is the number and handspan is the unit selected for the measurement. Okay. See, however, handspan and the other similar units such as length of the hand, foot, fist and fingers differ from person to person. Thus, there is a need for such a unit for which measurement of the same length made by different people do not differ. Obvious है बच्चों, पर्सन टू पर्सन आपकी लेंथ ऑफ हैंड मतलब हाथ की लंबाई, आपकी फीट की लंबाई, आपकी फिस्ट की लंबाई, आपकी फिंगर की लेंथ, ये सब कुछ डिफर करती है, करेक्ट। तो अब हमें जब भी हमारा जब भी आप डिफरेंट मेजरमेंट करोगे तो इट विल ऑलवेज चेंज। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, इसके लिए हम लोगों ने इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत है, ताकि पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल हमारा जो मेजरमेंट है वो वैरी नहीं करे। यदि एक टेबल की लेंथ 14 है तो थ्रू आउट द पीपल ये 14 ही रहे। बट वो कैसे होगा, जब हम ऐसा कोई डिवाइस, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो सेम लेंथ का होगा, जिसका सेम डिमेंशन होगा, करेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होगी। कैसे, अब देखो कैसे। ओके, चलो पढ़ते हैं। इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम, है ना, बहुत पुराना मेजरमेंट सिस्टम है हमारे पास। अंगुला, दैट इज फिंगर विड्थ, जिसको हम अंगुल भी कहते हैं, मल्टीपल्स ऑफ अंगुल, धनुषा एंड योजन, हिंदी में इसको योजन कहते हैं। योजन्स आर सम ऑफ द यूनिट्स मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। सबसे पहले से हमारे पास जब पुराने के समय में लोग अंगुल की हेल्प से, मल्टीपल ऑफ अंगुल लाइक 5 टाइम्स ऑफ अंगुल, 6 टाइम्स ऑफ अंगुल, या धनुषा या योजनास, इसी की हेल्प से वो मेजरमेंट करते थे। ये सारे यूनिट्स थे मेजरमेंट के लिए, and used in measuring artifacts, architecture and town planning. पहले जो भी कुछ भी कहीं भी जो भी आप स्केलिंग का वर्क होता था वो इन्हीं सब यूनिट के बेस पर होता था। The angula is still used by traditional craft people like carpenters and tailors. Several objects with ruled marking which could be scaled have been excavated from sites of Harappan civilization. ऑब्वियस बच्चों, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा संस्कृति थी, वहां पे बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस और ऐसे हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिसपे स्केलिंग कर रखी है। ऑब्वियस उनके यूनिट्स डिफरेंट होंगे, उनके मेजरमेंट डिफरेंट होंगे, बट यस उनको एक स्टैंडर्ड स्केलिंग कर रखी थी और उसी के हेल्प से वो लोग मेजरमेंट करते थे। अब आगे बढ़ते हैं।
Standard units. Several system of units evolved with time in different part of the world. However, when people started traveling from one place to another, it has created a lot of confusion. This led to different countries coming together and adopting a set of standard unit for measurement. The system of units now used in is known as International System of Unit और SI unit. SI का full form क्या हुआ? International System of Units, SI units. Okay? इसका full form इंटरनेशनल सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल मत कर लेना. ओके, एसआई का फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो अब देखो क्या हुआ. चलो, हमने कंट्री में तो एक पर्टिकुलर स्केल यूज कर लिया, पर जब जब लोग एक कंट्री से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने लगे, अगेन वहां पे जो मेजरमेंट सिस्टम था वो डिफरेंट हो गया. तो फिर हमारा मेजरमेंट डिफरेंट हो गया, यूनिट भी होगी अलग, नंबर्स भी अलग हो गए. तो अब क्या करें? तो सारी कंट्रीज ने इकट्ठे आए और उन्होंने एक कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, एक कॉमन यूनिट बनाया, एक कॉमन स्केल बनाया जिसके बेस पे वो मेजरमेंट कर सकते थे, सो डैट की मेजरमेंट कंट्री टू कंट्री वेरी ना करे, चेंज ना करे. अब देखो, द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. इट्स सिंबल इज एम. ये याद रखना, जो लेंथ का SI यूनिट है वो मीटर है और इसका सिंबल होता है एम. ओके, अब देखो, अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2. आपके पास एक बड़ा सा मीटर स्केल मेंशन है यहाँ पर, देखो. करेक्ट. 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन. अब ये 1 मीटर का स्केल है और इसको उन्होंने 100 इक्वल डिवीजन में कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा. तो अब ये जो इक्वल डिवीजन है, ये ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर. ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर. Or you may be familiar with a smaller part of the meter scale which is typically 15 centimeter long, जो आपकी जियोमेट्री बॉक्स में हमेशा अवेलेबल होता है ना. 15 सेंटीमीटर हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं फॉर द स्टेशनरी पर्पज और फॉर द स्टडी पर्पज. But yes, in general, 1 meter is what? 100 centimeter. Look carefully at the 15 centimeter scale. अब ध्यान से देखो इस 15 centimeter scale को. It has a marking in centimeter from 0 to 15. The length of any section between two consecutive big marks such as 1 to 2 or between 5 to 6 is 1 centimeter. अब देखो, ये पूरे स्केल पे जो एक सिंगल नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो दोनों नियर बाय नंबर हैं, जो 5 का नेक्स्ट 6 है, 1 का नेक्स्ट 2 है, दीज आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर. जो नेक्स्ट नंबर है उसके, तो उन दोनों के बीच में 10 लाइन्स हैं एंड दैट इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर. यू हैव टू ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस, देखो, these section of 1 centimeter are further divided into 10 equal parts. अब देखो, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 और 2 के बीच 1 सेंटीमीटर है और इनके बीच भी ये 10 लाइन्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 equal parts में the length of one of these smaller part is called 1 millimeter. It means ये 1 जो है लाइन, इन दोनों के बीच का जो गैप है, that is called 1 millimeter. और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं mm. ओके, mm. 1 mm is the smallest value of the length that you can measure using scale. Okay? अब देखो, 1 millimeter is equal to 1/10 of the centimeter, that is 0.1 centimeter. So you can mention is you can remember always like 1 meter is 100 centimeter, 1 centimeter is
10 मिलीमीटर। इस तरीके से आप याद करके कर सकते हो। For measuring larger length, we use a larger unit called kilometer, which is equal to 1000 meter. And for measuring smaller length, we use such a centimeter or millimeter. Obviously, कैसे? अब देखो, would it be convenient to use the meter length unit meter to measure the larger length, such as the length of the railway track between two cities, or to measure smaller length, such as the thickness of the page of a big book? अब सोचो, एक 1 मीटर का स्केल है, तो क्या आप पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक उस 1 मीटर के स्केल से मेजर कर सकते हो? या फिर आपकी एक छोटी सी बुक है, उसका थिकनेस, उसकी जो चौड़ाई है, वो क्या आप 1 मीटर स्केल से मेजरमेंट कर सकते हो? तो नहीं। जब आप हमें लंबे लंबे डिस्टेंस मेजर करने होते हैं तो वी यूज किलोमीटर, वी यूज किलोमीटर स्केल। एंड जब हमें छोटे छोटे डिस्टेंस मेजर करने होते हैं देन वी यूज 1 मीटर स्केल और 1 सेंटीमीटर स्केल। ओके, so you can say 1 kilometer is 1000 meter, 1 meter is 100 centimeter, and 1 centimeter is 10 millimeter. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Okay, do you know? In some scale, you might have noticed another scale marking. This scale marking is in inches, where 1 inch is 2.54 centimeter. In earlier days, units such as inch and foot were used to measure length. These units are still used by some people. Obvious student, अर्लियर डेज में हम लोग जो इंच और फुट यूज करते थे फॉर द मेजरमेंट पर्पस, अभी भी आपके स्केल में एक साइड सेंटीमीटर होता है और एक साइड आपके पास इंच का मेजरमेंट होता है। इंच भी हमने बहुत जगह यूज करा है, जैसे आप अपनी हाइट को मेंशन करते हो इंचेस के फॉर्म में, कपड़ों की लेंथ भी हम इंचेस के फॉर्म में कई बार मेजरमेंट करते हैं। बट यस, दीज आर द यूनिट जो हम यूज करते हैं। अब 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका स्केल रहता है। आप अपने जो जियोमेट्री बॉक्स में आपके स्केल अवेलेबल होगा आप उसमें चेक कर सकते हो। ओके, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Okay, suppose we all measure the length of the table again, but this time using a meter scale. Will our result still be different? अब पूछता है कि चलो हम लोग यदि फिर से अपने टेबल को मेजर करते हैं, बट हाँ इस बार हम लोग मीटर स्केल की हेल्प से करते हैं। Will our result still be different? क्या हमारा रिजल्ट तब भी डिफरेंट होगा? तब क्या बताती है दीपा? No, but we should first learn the correct way of using scale to measure length. हम नहीं, डिफरेंट तो नहीं होगा, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि हमें स्केल को कैसे यूज करना है। ओके, आइए तब देखते हैं। Correct way of measuring length. For measuring any length, we need an appropriate scale. For example, if you want to measure the length of your pencil, you may use 15 centimeter scale. Similarly, if the height of a room is to be measured, you may need a meter scale or a measuring tape. तो बोलता है कि कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए हमें एक एप्रोप्रिएट स्केल की जरूरत पड़ेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मेजर लेंथ ऑफ द पेंसिल, यदि पेंसिल को मेजर करना है तो हमारे 15 सेंटीमीटर स्केल से काम हो जाएगा। बट यदि हमें रूम की हाइट मेजर करनी है तो हमें मीटर स्केल चाहिए होगा या फिर हमें मेजरिंग टेप चाहिए होगा। करेक्ट? You cannot directly measure the girth of the tree and the size of your chest using a meter scale. Obvious ना स्टूडेंट, आपका जो चेस्ट का साइज है या फिर girth of tree है, मतलब जो girth होता है गोल, जो तना का जो circumference है, तो आपका स्केल तो वैसे रोटेट करेगा नहीं, तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको एक फ्लेक्सिबल टेप चाहिए होगा। For such measurement, flexible measuring tape such as Taylor's tape is more suitable. है ना, हमें फ्लेक्सिबल टेप चाहिए होगा जो राउंड रोटेट कर सके, क्योंकि स्केल को आप रोटेट करोगे तो वो इनकरेक्ट करेगा ना।
मेजरमेंट इनकरेक्ट देगा, तो हमें उसके लिए एक फ्लेक्सिबल टेप की जरूरत पड़ेगी। While measuring length, we need to take care of some point, और लेंथ को मेजर करते वक्त भी हमें कुछ पॉइंट का ख्याल रखना होगा। अब देखो क्या, what is the correct way to place a scale? स्केल को प्लेस करने का करेक्ट वे क्या है? प्लेस अ स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 5.4। जो हमारे जिस भी पेपर को हमें मेजर करना है उसके साथ हम लोग अलाइन करके, मतलब सीधे रखेंगे, उसके कॉन्टैक्ट में रखेंगे, ऐसा ऐसे टेढ़ा सा नहीं रखेंगे, हमें इसको सीधा सा रखना है। ओके, दिस इज अ करेक्ट वे ऑफ प्लेसिंग अ स्केल। अब देखो नेक्स्ट। ओके, what is the correct position of the eye while reading the scale? For example, if you are trying to measure the length of a pencil by alignment with the scale, the position of your eye should be directly above the tip of the pencil. यदि तुमको ये मेजर करना है तो फिर आपका जो मेजरमेंट करोगे तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर टिप पे। करेक्ट, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट, ताकि यहाँ पे कोई भी एरर ना आए। ओके, तभी तो आप इसकी लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे। तो आपको इसके टिप पे देखना है और उसी के स्ट्रेट में देखना है कि आपके पास वो कितना डिजिट आ रहा है, कितना काउंटिंग आ रही है, कितनी सेंटीमीटर आ रही है। ओके, हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अब देखो, मान लो कि हमारा जो स्केल है उसका एंड टूटा हुआ है या फिर जीरो विजिबल नहीं है, जो ये जीरो है ये प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो आप कैसे मेजरमेंट करोगे? इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर, इट कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। With such a scale, use any other full mark of the scale, say 1.0 centimeter. Okay? अब देखो, यदि ऐसा है तो हम लोग कुछ भी 1 को कंसिडर कर लेते हैं। ओके, वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। Then you must subtract the reading of this mark from reading at the other end. Like यदि आपने 10 तक पहुंचे तो वहां से आप 1 को subtract कर लोगे। For example, in figure 5.6, the reading at one end is 1 centimeter and at the other end it is 10.4 centimeter. Therefore, the length of the object is 10.4 minus 1, that is 9.4 centimeter. इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। समझ में आया? ओके, मतलब यहाँ से आपने 1 से स्टार्ट करा, आपने यहाँ से तो स्टार्ट किया नहीं है, तो आपने जिस नंबर से भी स्टार्ट किया उसको कंसिडर करना। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 2 से स्टार्ट किया और मेजरमेंट आपकी आती है 12 तक, तो यू हैव टू डू व्हाट, 12 minus 2, that is 10 centimeter. Okay, okay, let's move further. How do we usually challenge student measure lengths? They use scale with raised marking that can be felt by touching them. Okay? अब जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट होते हैं वो कैसे मेजर करेंगे लेंथ को, जिनको नहीं दिखाई देता है, तो उनकी जो स्केल होती है उस पे एक मार्किंग होती है, मतलब उसमें एक हाईलाइट्स होती है, जो डिजिट्स हैं वो थोड़े रेज्ड होते हैं, ऐसे उभरे हुए लिखे रहते हैं। ऑल्दो उस पे कई बार हमारे पास जो स्केल होती है वो ब्रेल लिपि वाली भी होती है, देखो ऐसी कुछ, तो उस पे जो उभरे उभरे डिजिट लिखे होते हैं तो वो उसको टच करके पहचान जाते हैं। ओके, चलो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 5.1। Let us measure. Select some object around you such as comb, a pen and a pencil and an eraser to measure their lengths. Measure their lengths one by one using a meter scale and note down the measurement in table 5.2. अब देखो, आपको ये चारों ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, लाइक comb, पेन, पेंसिल एंड इरेजर। उनको मेजर करने हैं और उनको उनकी डिमेंशन को यहाँ मेंशन करने हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सेंटीमीटर। ओके, जब आप मेजर करोगे, फॉर एग्जाम्पल यदि आपने अपना कोम लिया तो मोस्टली आपके जो कोम होते हैं, यदि आप उसको स्केल से मेजर करोगे दैट विल बी अराउंड 10 सेंटीमीटर।
बट यू हैव टू मेंशन एग्जैक्ट यूनिट, ओके। तो जो भी यूनिट आएगी, फॉर एग्जांपल कोम का ये, पेंसिल का ये, पेन का ये, इरेजर का ये, तो आप लिख सकते हो। While writing the length, do not forget to write the unit also. Thus, your result will consist of two parts. One part is a number and the other part is the unit of measurement. तो आप जब भी measurement लिखोगे आपको unit के साथ ही लिखना है, okay? See, why are some length measuring device made up of flexible material? बताओ, ताकि हम उसके सराउंड सर्कल या राउंड सर्कल है उसको भी हम लोग मेजर कर सके इजीली, है ना। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी वेस्ट की लेंथ है, उस तो आप उसको कैसे मेजर करोगे यदि वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ चीजों को ऐसा, कुछ मेजरिंग टेप को फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनाते हैं, बट उनके जो स्केल डायमेंशन है वो सेम ही होती है, ओके। Some of your friend in the class would have measured the length of the same object. Compare the length measured by you with that of your friends. Are the measure length of the same or the slightly different? अब देखो, तुमने मेजर करा, आपके फ्रेंड ने भी मेजर किया उसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या और लेंथ को कंपेयर किया, तो क्या चेक करो कि दोनों का लेंथ सेम है या डिफरेंट है। If not same, discuss the possible reason for the differences. For example, आपके पास different comb है, उसके पास different comb है, obviously सेंटीमीटर different होगा। आपके पास एक पेंसिल है दो जो आपने थोड़ी यूज कर रखी है, उसके पास एकदम न्यू पेंसिल है, तो अगेन उस पेंसिल की लेंथ डिफरेंट होगी। इरेजर जो आपने यूज करा है वो भी डिफरेंट है, किसी ने थोड़ा ज्यादा यूज किया हुआ इरेजर को मेजर करा है, किसी ने नए इरेजर को मेजर करा है, तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा। रही बात पेन की, तो यदि किसी ने कैप के साथ मेजर किया तो उसकी डिमेंशन डिफरेंट होगी, किसी ने विदाउट कैप के साथ मेजर किया तो उसकी डिमेंशन डिफरेंट होगी, और बहुत लोग की सेम भी होगी। करेक्ट। अब देखो आगे, unit of length such as kilometer, meter, centimeter and millimeter begin with a lowercase letter except at the beginning of a sentence. Their symbol kilometer, meter, centimeter and millimeter are also written in lowercase letter and are never followed by s for the plural. देखो, किसी भी डिमेंशन के लिए लाइक 1, 10, आप इसके साथ प्लूरल एस यूज नहीं करते, लाइक किलोमीटर्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहां लिखो किलोमीटर में आप किलोमीटर्स लिख सकते हो, मीटर में आप मीटर्स लिख सकते हो, लेकिन यूनिट में आपको आपको ऐसे एस नहीं ऐड करना है, ओके। Note that a full stop is not written after the symbol except at the end of the sentence. In general हम लोग किसी का short form लिखते हैं तो full stop mention कर देते हैं, बट यहाँ पर यदि वो सेंटेंस का एंड नहीं है तो आपको फुल स्टॉप भी नहीं मेंशन करना है, ओके। आप जो भी नॉर्मल जो डेटा है उसके साथ ही आपको लिखना है। While writing the length, always leave a space between the number and unit. हाँ बच्चों, ये आपको बहुत ध्यान से याद करना है कि जब भी आप कोई डायमेंशन लिखो लाइक 24, तो यू हैव टू मेंशन स्पेस हियर एंड देन यू हैव टू राइट मीटर। यहाँ पे एक स्पेस आपको छोड़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे ऐसा हो जाए, नो, this one is not right, okay। There should be a space, then a unit, like 2 meter, 2 meter, ऐसा नहीं, okay। तो this is the correct way of writing dimension or length of anything. See, measuring the length of a curved line. अब देखो, Anish and his parent fixed electric string lights on the arches of the veranda of their houses. एंड फॉर अ सेलिब्रेशन एट होम, उनके घर पे एक सेलिब्रेशन था तो उनको स्ट्रिंग लाइट को अरेंज करनी थी उनके वारंडा पे, तो उसको वो एज पे अरेंज कर रहे थे, बट यस उसमें ऐसे ऐसे कर्व थे। हाउ वुड दे हैव मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दिस लाइट?
तो अब वो कैसे मेजर करें कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट कितनी होगी? इन केस ऑफ अ कर्व लाइन, measuring tape can be made with the help of flexible measuring tape or by using a thread as shown in figure. तो आप थ्रेड की हेल्प से भी मेजर कर सकते हो। पहले थ्रेड को क्या करना है? द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। सपोज करो आपके पास एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप नहीं है, तो आप पहले थ्रेड की हेल्प से पूरा स्ट्रिंग लाइट मेजर कर लो, या फिर कोई भी कर्व बॉडी मेजर कर लो, और फिर थ्रेड को स्ट्रेट कर लो अपने स्केल के ऊपर, और फिर उसको मेजर करके मेंशन कर सकते हो। ओके, दिस वे। नाउ सी, डिस्क्राइबिंग पोजीशन। तो आप पोजीशन कैसे मेंशन करेंगे? वन डे द टीचर इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट दैट शी हैज प्लान एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाय गार्डन. She asked the student to reach there directly in the morning. Deepa and her friends start discussing whether the garden would be closer than their school or farther. एक दिन क्या हुआ, टीचर ने सारे बच्चों को बोला कि उन्होंने एक एजुकेशनल विजिट ट्रिप बनाई है बाय अ नियर बाय गार्डन। तो यू हैव टू विजिट अ नियर बाय गार्डन, मतलब आपको एक नियर बाय गार्डन में हम लोग विजिट करने चलेंगे। इट्स अ एजुकेशनल ट्रिप। तो उसने बच्चों को कहा कि आप डायरेक्ट वहां पहुंचो, मतलब स्कूल मत आओ, डायरेक्ट आप वहां पहुंचो। तो दीपा और उसके फ्रेंड सोचने लगे कि वो जो गार्डन है वो स्कूल से पास है या फिर दूर है। अब देखो क्या हुआ। तस्नीम एंड पद्मा सेज दैट द गार्डन वुड बी क्लोजर। उसने कहा कि गार्डन पास होगा। while दीपा एंड अनीश फील दैट द स्कूल वुड बी क्लोजर। और दीपा और अनीश सोच रहे हैं नहीं, स्कूल इज अ क्लोजर। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस। तो अब हरदीप बोल रहा है नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब देखो क्या है, लोकेशन ऑफ बस स्टैंड, स्कूल, गार्डन एंड हाउसेस ऑफ दीपा एंड हर फ्रेंड्स इज हियर। यहाँ पे आपका बस स्टैंड है, स्कूल है, दीपा का घर है, अनीश का घर है। ओके, हरदीप का घर है, तशनीम एंड पद्मास का घर है, और ये गार्डन है। अब देखो, जो ये हरदीप है बच्चों, ये एकदम मिडिल में है। यदि आप हरदीप को ध्यान से देखोगे तो एकदम सेंटर में है। देखो, हरदीप एकदम सेंटर में है ना। लेट मी इरेज फर्स्ट। हरदीप आपके पास सेंटर में है, यहाँ 1 2। तो अब देखो, तस्नीम और पद्मा का घर गार्डन के पास में है, और अनीश और दीपा का घर, जो ये हमारे पास 3 और 4 है, इनका घर स्कूल के पास में है। तो सारे बच्चे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सही बोल रहे हैं, करेक्ट। हरदीप के घर से स्कूल और गार्डन दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। यदि हम इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल माने तो तस्नीम और पद्मा के पास से गार्डन पास है, और दीपा और अनीस के पास से स्कूल पास है, करेक्ट। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who do you think is correct? बताओ तुम्हें क्या लगता है कि कौन करेक्ट है? All of them are correct. Then why are their observation is different? क्यों साहब सबका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है? बिकॉज दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेस। क्योंकि वो सब स्कूल और गार्डन का डिस्टेंस अपने घर से देख रहे हैं। इफ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंसेस from a same object or a point, say the bus stand, then their observation would have been the same. यदि उन्होंने अपना किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट उन्होंने सेलेक्ट किया होता फॉर टू मेजर अ डिस्टेंस, तो भले वो डिस्टेंस सेम होता और उनका ऑब्जर्वेशन भी सेम होता। सो क्या बोलोगे आप सब? When a distance is stated with respect to a fixed object or a point, then this point is called a reference point. मतलब आप कोई particular distance ले लोगे और फिर आप उसको mention करोगे, तो मतलब किसी particular को measure करोगे, तो that is called as reference point.
A few days later, Hardeep tell his friend excitedly, let us all go to the playground. The sports teacher wants us to help her to draw lines with chuna powder, that is limestone powder, for making the kabaddi code for the sports day. Padma said, what? We will need a longer measuring tape. Let us take it from the sports room. हमें एक बड़ी सी मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी. चलो हम लोग स्पोर्ट्स रूम से ले लेते हैं. और बच्चों को स्पोर्ट्स टीचर में क्यों क्यों बुलाया स्पोर्ट्स टीचर ने? ताकि वो चूना पाउडर की हेल्प से कबड्डी का कोड बना सके जिसके अंदर कबड्डी खेलते हैं. दीपा क्या कहती है? लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंस टू स्टार्ट ड्रॉइंग द लाइन. लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट. तो उसने कहा कि हमें डिमेंशन तो पता है पर हमें एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए होगी वहीं से हम ताकि सारे मेजरमेंट ले सकें. तो और उस पॉइंट को क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट, है ना. देखो तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पर्टिकुलर यहाँ पे पॉइंट ले लिया रेफरेंस पॉइंट. फिर सबसे पहले उन्होंने ये लाइन ड्रॉ कर ली और उसके बाद उन्होंने पूरे उसको कोड को ड्रॉ कर दिया यूजिंग लाइन स्टोन पाउडर. ओके स्टूडेंट, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं. After a few days, Padma was traveling by bus to visit her grandparents in Delhi. She was eager to reach Delhi and was reading the kilometer stone on the side of the road. कुछ दिनों के बाद पद्मा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने दिल्ली जा रही थी. उसको दिल्ली जाने की बहुत जल्दी थी. शी वॉज वेरी एगर, वो बहुत उत्सुक थी वहां मैं पहुंचूंगी. एंड वो उसके लिए वो क्या कर रही थी, वो जो किलोमीटर स्टोन्स लिखे होते हैं रोड के साइड में ना, एक स्टोन के ऊपर डिस्टेंस लिखा रहता है कि हाँ ये सिटी इतने डिस्टेंस पे. कई बार आपके पास ऊपर में बोर्ड पे भी लिखा होता है. On one of the kilometer stone, it was written that Delhi is 70 kilometer. जैसे यहाँ पे mention है, okay? Further, the next kilometer stone, it read Delhi is 60 kilometer. Each kilometer stone indicated to her that she was getting closer to her grandparents' house. अब क्या हो रहा है, वो जो किलोमीटर है, वो जो डिमेंशन है, यूनिट वो घटती चली जा रही है ना. जैसे पहले 70 था, फिर 60 हो गया, फिर 50 हो गया, 40 हो गया, मतलब 1 by 1 वो ये मेंशन कर रहा था कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर के पास चली जाती है. ओके, these kilometer stones indicated her distance from Delhi. So Delhi is the reference point in this situation. यहाँ पे क्या लिखा है? दिल्ली इज 70 किलोमीटर, है ना. तो यहाँ पर दिल्ली को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करके रखा है. देख सकते हो जैसे वो इधर से आ रही है तो पहले 70 था, फिर 60 हुआ, 50, 40, 30. तो दिल्ली को उसने एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रखा है. What do such kilometer stone indicate? How could Padma conclude that she was getting closer to her destination? मतलब अब वो 30 पे आई, फिर वो थोड़ी देर बाद 20 पे आई. उसको समझा कि अब बस मुझे 20 किलोमीटर और चलना है अपने घर के पास पहुंचने के लिए. तो दिस वे शी कैन conclude that she was getting closer to her destination. Correct. अब देखो क्या, if the kilometer stone reads Delhi is 70 kilometer as shown in figure 513, जैसे यहाँ पर है, देखो यहाँ पर लिखा ना 70 किलोमीटर. We can say that the position of Padma is 70 kilometer from Delhi. अभी position क्या होगा पद्मा का? 70 kilometer from Delhi. When the kilometer stone reads Delhi is 60 kilometer, the position of Padma is 60 kilometer from Delhi. वैसे ही वो 1 by 1 दिल्ली से पास चली जा रही है. Does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with time? When does the position of object is change with respect to a reference point? Does it change when an object is moving? Obvious student. हमारा reference point यदि same है और पद्मा move कर रही है तभी तो with time तभी तो वो हमारा distance reduce हो रहा है. यदि वो एक जगह खड़ी हो जाएगी तो कैसे reduce होगा, है कि नहीं. तो हाँ, यहाँ जो यदि कोई ऑब्जेक्ट में जैसे वो बस में बैठी हुई है वो मूव कर रही है इसीलिए विद चेंज इन टाइम उसका रेफरेंस पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो घटता चला जा रहा है. एंड दैट इज एनफ फॉर टुडे वीडियो स्टूडेंट. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा वीडियो चैप्टर कवर करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.